नमस्कार, मैं अंकिता बावखंडी। आप देख रहे हैं लोक सहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की विशेष खबरों पर। जनपद बाराबंकी पुलिस को सनसनीखेज लूट की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी कर लूटे गए दिखाए 17 लाख रुपए की बरामदगी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। जहां निहाल सिंह नामक व्यक्ति ने यूपी 112 पर सूचना दी कि वह अपने बिजनेस से संबंधित रुपए लेकर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से लखनऊ से गोरखपुर जा रहा था। ग्राम दरापुर हाईवे जनपद बाराबंकी के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोका। गाड़ी पर फायर किया गया और उक्त धनराशि लूट ली गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली बाराबंकी में मुकदमा पंजीकृत हुआ और आरएस गौतम अपर पुलिस अधीक्षक नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई। कड़ाई से की गई पूछताछ के बाद पूरा पैसा उक्त स्कॉर्पियो वाहन स्विफ्ट डिजायर में बुलेट के निशान बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। नुकीली सरिया व डंडा बरामद कर लिए गए हैं। उसका आपराधिक इतिहास जानने के लिए सभी संबंधित थानों जनपदों से संपर्क किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर अमित सिंह से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली बाराबंकी में 7/8 की रात में निहाल सिंह नामक एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी। उन्होंने डायल 112 पर भी सूचना दी थी कि उनके साथ कोतवाली क्षेत्र में गोरखपुर जाते समय अज्ञात लोगों द्वारा 17 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली में लूट की उचित धाराओं का मुकदमा लिखा गया। वादी और उसके साथी से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने बताया कि एक कमीशन के रूप में उनके एक पार्टनर कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं लखनऊ में, जिन्होंने 45 लाख रुपए लिए थे। वो काम पूरा न होने के कारण वायदे के अनुसार उन्हें 20 लाख रुपए वापस करने थे। 7 तारीख को अलग अलग स्थानों पर 2 अलग अलग स्थानों पर उन्होंने क्रमशः 14 लाख और 3 लाख रुपए निहाल सिंह को दिए। वो रुपए कलेक्ट करके निहाल सिंह गोरखपुर अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म सिंह कंस्ट्रक्शन में वापस जा रहे थे जब उनके साथ ही घटना हुई। उनका कहना था कि पीछे से आई स्कॉर्पियो ने उनको ओवरटेक करके रोका और उनकी गाड़ी पर 2 फायर किए, डंडे से शीशे तोड़ दिए और बलपूर्वक 17 लाख रुपए लूट लिए। इस चीज़ को और डेवलप करने के लिए तीसरी टीम जो एडिशनल इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने थाने पर मौजूद इसके एक अन्य साथी से गहराई से और कड़ाई से पूछताछ की तो उस व्यक्ति ने इस बात का खुलासा किया कि ये बात सत्य है कि संजीव मिश्रा जो इनके लाइजनर हैं उनके द्वारा 7 तारीख को 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन लूट की घटना गलत है। ये वादी निहाल सिंह और मुन्ना लाल चौहान उसका साथी, ये दोनों कर्ज में डूबे हुए थे और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने इस पूरी घटना की कूटरचना की। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। आगरा एतमादुल्ला थाना के अंतर्गत टेढ़ी बगिया 100 फीट रोड पर एक युवक को 2 दबंग गुंडों ने मारपीट कर हमला किया, जहां मौके पर पुलिस ने नजदीकी हॉस्पिटल में युवक को एडमिट किया। ज्यादा गंभीर हालत होने के कारण उसे आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसमें रविवार सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। राम खिलाड़ी ने बताया कि बाजार से सब्जी लेकर बहन के घर जाते समय दबंग लोग रास्ते में मिल गए और हाथापाई हो गई। मामला काफी बढ़ गया और उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी है, जिससे काफी हालत नाजुक हो गई थी और इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। परिवारजनों ने शव को बीच रोड पर रखकर जाम लगाया, जिससे सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020-22 के अंतर्गत आज विभिन्न जिलों से आए कई परीक्षार्थियों ने जनपद के निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा दी। जिला विद्यालय निरीक्षक राजू राणा ने जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक व सावधानी से परीक्षा संपन्न कराते हुए कहा कि दोनों पालियों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा संपन्न हो गई है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए
सभी परीक्षा केंद्रों के मेन गेट पर ही सभी परीक्षार्थियों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया व साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हर एक परीक्षार्थी का मुख्य द्वार पर ही मशीन से थर्मल टेम्परेचर भी मापा गया। उसके बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति प्रदान की गई। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों को मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजर उपलब्ध भी कराए गए। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। घटना महावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे की है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 124 पर एक बड़ा हादसा हुआ। पंजाब से आगरा भैंसों को लेकर जा रहा आइसर कैंटर खड़े ट्रक में जा घुसा। खड़े ट्रक में आइसर कैंटर घुसने से 4 भैंसों की मौत हो गई, जिस वजह से चालक और परिचालक घायल हो गए। घटना की जानकारी होते ही मौके पर इलाका पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। मथुरा गोवर्धन कस्बे के प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता गिरिराज मिष्ठान भंडार के मालिक भगवान सिंह सैनी के पुत्र को पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक युवती के वीडियो को वायरल करने और छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस घटना से गोवर्धन कस्बे में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है। पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत कार्यवाही की है। बताया जाता है कि दयाचंद सैनी कस्बे की शिकायत युवती ने अपनी मां से की थी। काफी समझाने बुझाने के बावजूद दयाचंद सैनी ने युवती को तंग करना बंद नहीं किया, जिससे युवती काफी सदमे में आ गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दयाचंद सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने भगवान सिंह हलवाई के बेटे दयाचंद सैनी पर अपनी बेटी के साथ में नाजायज संबंध बनाने की नियत रखते हुए आए दिन अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। मथुरा देश में आ रहे आपदाओं के लिए हिंदू युवा वाहिनी हिंदू तख्त ने हवन यज्ञ किया। रविंद्र गोस्वामी प्रदेश मंत्री ने बताया, देश में आ रही आपदाओं के लिए हिंदू रीति रिवाज के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे और देश के लिए यज्ञ करे। वहीं एक और जिला अध्यक्ष विष्णु ठाकुर ने बताया, 2020 में आपदाओं का एक कहर सा टूट पड़ा है, जिसे देखते हुए आपदाओं के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। इटावा पछाई गांव थाना क्षेत्र के ग्राम कुमेरा निवासी अमित सिंह का शव संदिग्ध परिस्थिति में गांव के पास आम के पेड़ से लटका मिला। मृतक अमित सिंह के बैग से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मृतक हरियाणा के गुरुग्राम स्थित हीरो मोटरसाइकिल की कंपनी में नौकरी करता था और गुरुग्राम से अपने गांव आया था, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचा और अगले दिन गांव के लोगों ने पेड़ से लटका युवक का शव देखकर परिजनों को सूचित किया। परिजनों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।